हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे जेनजी करियर विंग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछले पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में क्या चीज़ के बारे में बात किया थे? डेटा के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज हम डेटा का टाइप्स एंड उसका इंफॉर्मेशन और क्या-क्या होता है वो चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। आज हमारा रहने आ रहा है लेक्चर 2। आज हमारा कौन कौन सा लेक्चर आ रहा है? लेक्चर 2। तो इस यूट्यूब चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और बेल आइकन का दबाना ना भूले कि आपको सारे अपडेट्स हम देते रहेंगे और आपके पास सारे अपडेट्स जाते रहेगा टाइम टू टाइम। तो आज हम बात करेंगे ये कोर्स कौन प्रिपेयर किया है। तो इसमें पवन सर और कृष्णा सर ने प्रिपेयर किया गया है। सारे चीज समझ के हम लोग प्रिपेयर करते हैं और ये मेनली किसके लिए प्रिपेयर किया गया है? बीटेक स्टूडेंट्स प्लस सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू के। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले चैप्टर का। तो हम अगले चैप्टर में चलते हैं। तो हमारा अगले स्लाइड रहा व्हाट इज इंफॉर्मेशन। आज हम क्या चीज के बारे में बात करेंगे? इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कुछ भी डेटा। ठीक है, क्या होता है? डेटा होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या लिखा गया है? इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप्स ऑफ डेटा दैट कलेक्टिविटी कैरियर्स और लॉजिकल मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डेटा जिसे प्रोसेस व्यवस्थित और संचित स्ट्रक्चर्स किया जाता है और ताकि उसके कोई अर्थ निकले और वह उपयोगी बन जाए। तो इसमें वही बोला गया है। ठीक है, कोई भी ऐसा अर्थ हो जो हमारे लिए अच्छा बन जाए, ठीक है, उपयोग हो जाए हमारे जीवन में। और सेकंड पॉइंट्स में क्या लिखा गया है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो हमारा जो प्रोसेस होगा डेटा ऑर्गेनाइज, वो कैसे फॉर्म में होगा? स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंसेंट्स फॉर द डेटा एंड इनेबल डिसीजन मेकिंग। हम कुछ भी डेटा का डिसीजन लेने के लिए वो हमारे लिए सहयोग करेगा। क्या करेगा? सहयोग करेगा। डिसीजन मेकिंग मतलब मदद करेगा हमको कुछ भी डेटा वो करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें देखो हम डेटा के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम हमारे कैसे कैसे डेटा आ सकता है। देखो यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट लगाया हूँ, यहाँ से भी मैंने डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे चीज डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हमारा आईडी कार्ड से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सारे चीज पैन नंबर क्या क्या रहता है, सारे चीज इसमें डेटा होता है। क्या होता है? डेटा। डेटा को क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। डेटा से क्या होता है? इंफॉर्मेशन निकलता है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसने क्या किसको क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पिक्चर फॉर्म से क्लियरली नहीं समझ रहे कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी को बाय बाय कर रहा है। वो सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे, आपको हम सारी चीज समझाएंगे, बहुत इजी वे में समझाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, सारे अपडेट्स आपके साथ और हम लेते आएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और लाइक्स और बीच में कमेंट्स करना ना भूले। तो हम अगले वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ से भी बाय बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है कि कुछ कह रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं कि इसमें बोला क्या गया है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि रॉ डाटा है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा क्या होता है? रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब वो सारे चीज क्लियरली नहीं रहता है। तो जब हम इसको यूजफुल मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब इसने कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, बाय कह रहा है कि हाई कह रहा है, क्या कह रहा है, वो सारे चीज को हम ध्यान देंगे। तो इसमें ये दोनों अपने को क्या कर रहा है? हाई कर रहा है। ठीक है, ये मीनिंगफुल डेटा हुआ। जो हमारे ऐसे डेटा है जो मीनिंगफुल नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो अल्पत्र में है। ठीक है,
हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो मीनिंगफुल इस डेटा में नहीं दिया है। जो इस दोनों डेटा को, राव डेटा को हम मिलाएंगे तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे डेटा क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंस, डेटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, डेटा को इसलिए हमारे इंपॉर्टेंस है कि क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा हेल्प्स इन मेक बेटर डिसीजन, ठीक है। क्या बोला गया है, डेटा हेल्प्स इन मेक बेटर डिसीजन। हमको कुछ भी डेटा बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, कुछ भी बेटर डिसीजन लेने के लिए हमको सहायता करता है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, डेटा हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग द रीजन फॉर अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, डेटा खराब प्रदर्शन मतलब अंडर परफॉर्मेंस के कारणों का पता लगाकर समस्याओं को हल करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेटा मदद करता है अंडर परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, डेटा हेल्प्स वन इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या लिखा गया है हिंदी में, डेटा किसी व्यक्ति, टीम या संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। कोई भी संगठन प्रदर्शन में हमारे डेटा को क्या करता है, हेल्प्स करता है, ठीक है, मूल्यांकन करता है, हमारा डेटा क्या है उसमें मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है, डेटा हेल्प्स वन इम्प्रूव प्रोसेस। क्या लिखा गया है, डेटा कार्य प्रदर्शियों में सुधार करने में मदद करता है। प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। डेटा क्या करता है, हमको इम्प्रूव में मतलब कुछ भी करने में ना हमको मदद करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, मदद करेगा कुछ भी सुधार करने में। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, डेटा हेल्प्स वन अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स एंड द मार्केट्स। क्या बोला गया है हिंदी में, आपको मालूम है, डेटा आग्रो मतलब कंज्यूमर्स को और बाजार मार्केट को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। मतलब कुछ भी, जैसे कंज्यूमर्स हो गया, उसके बाद मार्केट में मार्केटिंग जो करता है वो क्या करता है, डेटा से अंडरस्टैंडिंग करता है, उससे हमको बहुत सहयोग मिलता है, मतलब समझने में इजी वे, मतलब समझने में मदद करता है डेटा, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले डेटा फॉर्मेट में कुछ भी चीज होता है उसको डेटा फॉर्म में हम वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद समझने में इजी वे होता है, ठीक है। हमारे रह गया यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ डेटा, कितने कैटेगरीज का हमारा डेटा हो सकता है, कितने टाइप्स का डेटा हो सकता है, कौन क्या क्या डेटा हो सकता है, सारे चीज हम आपको इजी वे में समझाएंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूले, ठीक है। तो आपको हम क्या लिखा गया है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज वैल्यू और मेजरेबल। मतलब हमारे ऐसे डेटा है जो वैल्यू देता है और नाप के भी, हम नापेंगे ना, कोई चीज हम बाजार में खरीदने जाते हैं उसका क्या होता है, वैल्यू होता है, उसका ओजन होता है, ठीक है। उसको हम मेजर करके समझ सकते हैं या नाप के समझ सकते हैं या तौल के समझ सकते हैं। वो हमारे क्या होता है, कलेक्शन, डेटा कलेक्शन होता है। पहले कुछ भी फैक्ट्स होता है, ठीक है, पहले क्या होता है, कुछ भी फैक्ट होता है, डेटा हमको कलेक्ट करना पड़ता है फैक्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज द वैल्यू और मेजरेबल, ठीक है। वैल्यू होता है उसका डेटा, सही में ये डेटा ऐसे काम होता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, सोर्स ऑफ डेटा कैन बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो सेकंड पॉइंट में इसका कैटेगरी है, मतलब दो गो पॉइंट्स है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, ठीक है। एक प्राइमरी है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी है। तो हम डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, प्राइमरी से, मतलब कुछ हम बुक पढ़ के ले सकते हैं, कुछ रिज्यूमे किसी को पढ़ के ले सकते हैं, या कुछ भी, जैसे हम डेटा तो कहीं से भी उठा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब कुछ भी प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जैसे हम गूगल से ले सकते हैं, ठीक है, गूगल से ले सकते हैं, कहीं पे सेकेंडरी दूसरा प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले समझने का बात यह है, प्राइमरी डाटा क्या होता है।
प्राइमरी ये डेटा होता है जो फैक्ट रहता है, मतलब जो सच्चा रहता है, ठीक है, प्राइमरी डेटा उसको बोला जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, किसी में निर्भर, क्या होता है, किसी में निर्भर, मतलब जैसे हम, मतलब किसी के लिए हम वो कर रहे हैं, मतलब किसी से हम हेल्प ले रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी से हम डेटा निकालते हैं तो उसको भी बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। और किसी से, जैसे आप कम्युनिकेट करके किसी से डेटा ले रहे हो किसी के बारे में, वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी क्या होता है कि खुद का खुद, जो आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हो, उसी को बोलता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो हमारे रह गया टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या रह गया, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। आपको पहले हम अगले स्लाइड में बताए थे कि हमारा दो टाइप्स का डेटा हो गया, एक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे देखो प्राइमरी डेटा में क्या क्या बोला गया है, कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। देखो हम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स बोला गया है कि डायरेक्ट हम कहीं से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा गया है सेकंड पॉइंट्स में, डेटा इज ओरिजिनल एंड स्पेसिफिक टू द रिसर्चर। मतलब हम कुछ भी ओरिजिनल डेटा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ओरिजिनल डेटा ले सकते हैं, उसी को बोलता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में क्या लिखा गया है, सुपर वैल्यूएबल फॉर द ड्राइंग कंक्लूजन एंड द मेकिंग डिसीजन। देखो जो भी हमारे डेटा होता है ना वो वैल्यूएबल रहता है, जैसे हम पिक्चर फॉर्म में देखते हैं, कुछ ड्राइंग करके देख सकते हैं, कुछ उसके बारे में कंक्लूजन देख के हम समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है, डिसीजन लेने में ना मदद करता है, ठीक है, जो वो वैल्यूएबल डाटा होता है इजिली। तो सेकेंडरी डेटा में चलते हैं हम। सेकेंडरी डेटा में क्या दिया गया है कि देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द समवन। मतलब आपको मैंने बोला कि हम कहीं चैट जीपीटी से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं कुछ भी डेटा, और यूट्यूब से निकाल सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म से हम निकाल सकते हैं, और किसी से कम्युनिकेट कर निकाल सकते हैं, उसी को बोलता है अल्टरनेटिव कलेक्टेड बाय द समवन। मतलब किसी से हम डेटा ले सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, वेरियस सोर्स, बुक्स, गूगल, रिसर्च, स्टडीज। देखो मैंने आपको बोला था बुक से भी ले सकते हो, गूगल से भी निकाल सकते हैं, रिसर्चर स्टडी से भी निकाल सकते हैं हम, मतलब कहीं से हेल्प करके, कहीं से हेल्प लेकर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे क्या दिया गया है, यहाँ पे वही चीज दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में, डेटा इज कलेक्टेड बाय द फैक्ट्स सच एज द वैल्यू आर मेजरेबल। मतलब वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है, मेजरेबल हम नाम के ले सकते हैं, या किसी चीज का जैसे 100 ग्राम होता है, ये होता है, कलेक्ट होता है, उसमें डेटा रहता है, तो उसमें क्या होता है, नाप के होता है, 100 ग्राम 500 ग्राम ऐसे करके डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में एक और टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डेटा। देखो टाइप्स ऑफ डेटा, तो और टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है, टाइप्स डेटा का बहुत टाइप्स है, ठीक है। एक है क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या पढ़ रहा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम 1 2 3 4 5 करते हैं कोई भी नंबर सिस्टम में, ठीक है। देखो यहाँ पे टोप रखा हुआ है, क्या वो रखा गया है, टोप रखा गया है, तो कितने कलर्स है, 1 2 3, है ना, कलर फॉर्म में है, और कितने हैट है, 1 2 3। तो ये नंबर फॉर्म में हमारा जो है वो यहाँ पे टोटल हैट्स कितना है, 3 है, ठीक है, इसी को बोलता है डिस्क्रीट, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसे जैसे होता है 0 1 2 3, मतलब स्केल फॉर्म में होता है, ठीक है, स्केल फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में होता है, स्केल फॉर्म में, जैसे 0 1 2 3 ABCD जैसे सिमिलर होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस। कोई भी काम हम करते हैं तो कंटिन्यूअस में रहता है ना, जब हम छोड़ देते हैं उसको क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो कोई भी काम हम करते हैं कंटिन्यूअस करना पड़ता है, इसी को बोलता है कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। तो वो क्या चीज में पड़ता है, क्वांटिटेटिव डाटा में पड़ता है। और क्वालिटेटिव डाटा में क्या पड़ता है, कैटेगोराइज, मतलब कैटेगोराइल पड़ता है। कैटेगोराइल का मतलब क्या होता है कि कैटेगोराइल का मतलब ये होता है कि ये वर्णन, मतलब छुटिया ना, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा टॉप है, क्या है, कौन सा बुक है, क्या है, सारे चीज हमको उसमें क्वालिटेटिव डाटा में, कैटेगोरीज में क्या करना पड़ता है, डिफरेंट, मतलब वैल्यू छुटियाना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं आगे में। तो टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा हमारा क्या क्या रह गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव अभी आपसे मैंने बात कर ही लिया,
ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। मैंने आपको बता ही दिया क्वालिटेटिव में, डिस्क्रीट में क्या होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू 1 2 3 4 5 कितने बॉल्स है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमारा 5 होगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, जैसे 1 2 3 1.5 3.6 ऐसे करके हमारा जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस डेटा होता है। 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.5 हो गया, उसके बाद 2 होगा, ऐसे करके डाटा डाटा करके कंटिन्यूअस डेटा हमारा होता है, उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में हमको बहुत इजी वे में समझेंगे। तो देखो हमारा नंबर ऑफ गोल्स क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब वो फैक्ट नहीं है, मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड में क्या किया दिखाया गया है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर डिस्क्रीट। देखो हमारा 5 बॉल है ना, तो 5 ही बोला जाएगा, 10 नहीं बोला जाएगा, वो 5 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं क्वालिटेटिव डेटा में। तो क्वालिटेटिव डेटा में कैसे, ये डॉग है, क्या है, जर्मन डॉग है। तो यहाँ पे ब्रीड, इसका ब्रीड क्या हो सकता है, जैसे बोलता है ना कि इसका औलाद उसका औलाद, मतलब ये कैसे हो सकता है ब्रीड, मतलब जैसे बोलता है ना हम लोग हाइब्रिड, तो इसी को बोला जाता है ब्रीड। ये कौन सा ब्रीड है, जर्मन शार्फेड। ठीक है, शार्फेड है, जर्मन शार्फेड। ठीक है, तो इसको ऐसे हम छुटिया सकते हैं, इसका वर्णन छुटिया सकते हैं, उसी को बोलता है ब्रीड। कलर में क्या क्या हो जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक हेयर। कौन कौन सा कलर है इसमें, ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, एनर्जी इसका क्या है, फुल ऑफ एनर्जी, इसमें शक्ति अभी भरपूर है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, इसको क्वालिटी दिखाता है, क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है कि उसका मतलब जैसे एक होता है ना हमारा बाजार में क्या होता है, एक क्वालिटिव डेटा होता है, एक क्वांटिटिव डेटा होता है। ठीक है, क्वालिटिव डेटा क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब वो एक फैक्ट में होता है, एक सच्चाई में होता है। और क्वालिटिव डेटा क्या होता है, मतलब उसका कॉपी। क्वांटिटिव डेटा क्या होता है, ओरिजिनल, और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा उसका कॉपी। तो डिस्क्रीट में जाएगा, देखो इसका एज कितना है, ये पपीज और है यहाँ पे, तो उसका डिस्क्रीट में क्या है, एज कितना 5 साल। ठीक है, नंबर ऑफ पपीज कितना है 3। ठीक, कंटिन्यूअस डेटा में बात करेंगे हम, इसका वेट कितना है 23.5 kg, हाइट कितना है 24 इंच। ठीक है, तो ऐसे हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस और क्वालिटी और क्वांटिटी किसको बोला जाता है, क्वांटिटी को मतलब क्या होता है कि फैक्ट, कोई चीज सच्चाई। ठीक है, उसको ओरिजिनल बोला जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, डुप्लीकेट। ठीक है, उसका डुप्लीकेट हम कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंसेस हम देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, काउंटेबल और मेजरेबल होता है, और रिलेटिव और द नंबर्स टेल अस हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ ऑब्टेन। ठीक है, तो हमारे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है, फिक्स एंड द यूनिवर्सल वर्चुअल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, गैदर बाय द मेजरिंग एंड द कंटिन्यूइंग थिंग। ये हो गया फैक्ट डेटा, मतलब ओरिजिनल डेटा हो गया। एनालिसिस यूजिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देखो यहाँ पे सारी चीज दिया गया है। तो हमारे क्या लिखा है, मतलब डुप्लीकेट डेटा में क्या दिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव रिलेटिव टू द वर्ड एंड द लैंग्वेज। ठीक है, तो और क्या आप इजी वे में समझ सकते हो, बहुत इजी मैंने वो किया है, डिस्क्राइब किया गया है, तो आप बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो। तो इस वैल्यू को हम आगे चलते हैं। ठीक है, और डेटा हमारे टाइप्स है, तो जो हमारा टाइप्स है और डेटा का टाइप्स है कैटेगोराइल और द न्यूमेरिकल फॉर्म। तो कैटेगोराइल में क्या होता है, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, और न्यूमेरिकल में क्या होता है, इंटरवल और रेशियो में। तो ये हम डेटा का आगे इस टाइप्स का हम क्या करेंगे, आगे वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल करियर विंग्स यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, और आपको इस डेटा आगे हम बहुत इजी वे में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे थर्ड लेक्चर के लिए आप बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, और लेक्चर 3 के लिए आप वेट करिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए इजी फॉर्म में लेते आएंगे। ओके, थैंक यू।